Assalamu alaikum students. My name is Sana Nisar and today our topic of discussion is chapter number 13 S and P block elements. सबसे पहले हम जब S and P block elements को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब इससे सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमने सीक्वेंस वाइज कौन कौन से टॉपिक्स को वन बाय वन स्टडी करना है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, पीरियोडिक टेबल में कुछ पीरियड्स होते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ग्रुप्स। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर में पीरियड नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जो स्टार्ट होगा सोडियम से और एंड होगा आर्गॉन पे। इस पीरियड में हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स डिस्कस करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, देयर डेंसिटी एंड देयर केमिकल रिएक्शंस लाइक रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। और फिर इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जो क्लोराइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और इनका एसिड बेस बिहेवियर स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे सीक्वेंस से। नेक्स्ट पीरियड 3 जब एंड होगा तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 1। पीरियड हमने जस्ट 1 डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमने 4 ग्रुप्स डिस्कस करने हैं। ग्रुप 1A से स्टार्ट करेंगे, देन ग्रुप 2A, 4A एंड देन 7A। सबसे पहले ग्रुप 1A है जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1A में हमारे पास आती हैं मेटल्स। ग्रुप 1A स्टार्ट करेंगे हम लोग लिथियम से और एंड करेंगे सीजियम पे, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब स्टूडेंट्स इस ग्रुप में हम इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और इनके केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हाइड्रोजन को स्टडी नहीं करते, फ्रांसियम को स्टडी नहीं करते। इसकी रीजन ये है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप्स के साथ मैच नहीं करती, जैसे कि ये सारी मेटल्स हैं जबकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है उसकी नेचर गैसियस है जबकि ये एलिमेंट्स मेटालिक नेचर के हैं और इस कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से हम हाइड्रोजन को इनके अंदर फिर कंसिडर नहीं करेंगे। और फ्रांसियम जो लास्ट एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम उसको स्टडी नहीं करते। तो हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं और सीजियम तक इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। देन हम मूव करेंगे ग्रुप 2A पे। ग्रुप 2A आर आल्सो मेटल्स एंड दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टार्ट करेंगे हम लोग बेरिलियम से एंड देन वी एंड एट बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसका लास्ट एलिमेंट होता है रेडियम जो रेडियो एक्टिव होता है, जिसको हम स्टडी नहीं करेंगे। इनकी हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देन वी मूव टुवर्ड्स देयर केमिकल रिएक्शंस लाइक रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सो ऑन एंड देन वी जस्ट चेक द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। Then we move from group 2A towards 4th A. In group 4A, we will discuss the properties of carbon, silicon, germanium, tin and lead. Some elements are metals while some are non-metals and some are also metalloids. सो ग्रुप 4A में हम इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब ग्रुप 4 में ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं, जिसकी वजह से हम इनकी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन वी मूव टुवर्ड्स देयर क्लोराइड्स एंड देयर ऑक्साइड्स कि क्लोराइड्स की क्या प्रॉपर्टी है और ऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या रिएक्शंस हैं और इनके एसिड बेस बिहेवियर किस तरह के हैं। Our last topic of this chapter is group 7A. Group 7A elements are called halogens. Halogens includes fluorine, chlorine, bromine and iodine. The last element is astatine जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते।
रीजन ये है कि एस्टेटीन भी हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करते, हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जो है स्टडी करते हैं। एंड दे ऑल आर नॉन मेटल्स। अब इनमें हम सबसे पहले इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, देन वी डिस्कस द एसिडिटी ऑफ these elements, and then we move towards the oxidizing and reducing nature of group 7 elements. So this is all of our chapter S and P block element, and the first topic of our discussion is period number 3. In period number 3 we first discuss the atomic properties of elements of period number 3. Students, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करने से पहले आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और इसके अलावा आपको ये भी पता हो कि हम लोग जो चीज़ें स्टडी कर रहे हैं वो किस सीक्वेंस से स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन होना मस्ट है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या होती हैं। अब पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स, और पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there are 7 horizontal rows in a periodic table which are called periods. Now we move towards group. तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास S, ये हमारे पास जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, these are called S block elements, इनको हम S block elements कहते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रुप 1A आता है, that is called alkali metals. ग्रुप 2A आता है, that are called alkaline earth metals. ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सिमिलरली ग्रुप 2 जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आते हैं। इन दोनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये सब मेटल्स हैं, एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। And the last 2 elements like francium and radium, they both are radioactive in nature. ये दोनों radioactive nature के होते हैं। This is called group 1A, this is called group 2A. Then we move towards group 3A. Group 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are included in P block elements. ये हमारे पास P block elements में आते हैं। अब P ब्लॉक में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो है 3rd A ग्रुप। 3rd A ग्रुप क्योंकि हमने डिटेल में नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, तो इसके एलिमेंट्स मैंने कंप्लीट नहीं लिखे। सिमिलरली ग्रुप 4A है जिसको हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड को स्टडी करते हैं। इन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स मेटल भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। Then we move towards then we move towards group number 5, that is nitrogen family. It starts from nitrogen, then phosphorus and so on. इसके elements मैंने complete नहीं mention किए क्योंकि हमने इस चैप्टर में इसको डिटेल से नहीं पढ़ना। Then group number 6 that starts from oxygen, sulfur and so on. नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में है वो है ग्रुप नंबर 7 दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप 8A, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन। सो ये सब एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8A तक ये हमारे पास आते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट 2 जिनको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट और लास्ट 6 जिनको हम बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के मिड में हमारे पास आता है D ब्लॉक। D ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। D ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। इनमें हमारे पास ये स्टार्ट होते हैं पीरियड नंबर 4 से। पीरियड नंबर 4 से हमारे पास D एलिमेंट स्टार्ट होते हैं और पीरियड नंबर 5, 6 एंड 7 मींस 4 पीरियड्स में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहली रो में 10 एलिमेंट्स हैं,
नेक्स्ट रो में भी 10 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में भी 10 एलिमेंट्स हैं, और जो फोर्थ रो है इट इज इनकम्प्लीट। इसके एलिमेंट्स साथ साथ डिस्कवर हो चुके हैं, जबकि मोस्टली डिस्कवर हो चुके हुए हैं। अब जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से, SC स्कैंडियम से, और एंड होते हैं ZN जिंक पे। नेक्स्ट सीरीज है ये स्टार्ट होती है यट्रियम से एंड इट एंड्स एट कैडमियम, CD कैडमियम पे एंड होती है। नाउ जो थर्ड और फोर्थ रो है, थर्ड और फोर्थ रो हमारे पास इसका जो ये पोर्शन है ये पीरियोडिक टेबल से बाहर है, इनको हम बोलते हैं लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब ये हमारे पास आता है F ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल के बाहर हमने एलिमेंट्स रखे हुए हैं 28 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 14 जो हैं वो लेंथनाइड्स हैं और 14 जो हैं वो एक्टिनाइड्स हैं। इनको हम बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा गया है, इसकी रीजन ये है कि स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस ग्रुप को देखें तो इस ग्रुप में अगर पोटेशियम को सोडियम के ग्रुप में रखा है या फिर सोडियम को लिथियम के ग्रुप में रखा है, तो इसकी रीजन ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती हैं। लाइक सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम एक मेटल है तो पोटेशियम भी मेटल है। इस तरह इनके जो वाटर के साथ रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, वो सारे सिमिलर हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और इन सब को हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है। तो ग्रुपिंग हमने पीरियोडिक टेबल पे क्यों की गई है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज रिसेंबल करती हैं। जितने भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है, सपोज हम इसको एम्प्टी बॉक्स लेते हैं, तो इस बॉक्स के अंदर ये सारे 14 एलिमेंट्स आते हैं। अब एक बॉक्स के अंदर हम 14 एलिमेंट्स को नहीं रख सकते। इसकी रीजन ये है कि दे आर 14 एलिमेंट्स। अगर हम इनको यहां पे कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो सारे 14 एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज यहां स्कैंडियम और यहां मौजूद यट्रियम से मैच करती हैं, इसलिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही ब्लॉक में आते हैं। और क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको एरो लगा के आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल शो करते हैं। और क्योंकि ये एलिमेंट स्टार्ट होते हैं लेंथनम से, इसलिए हम इनको कहते हैं लेंथनाइड्स। सिमिलरली जो एक्टिनाइड्स हैं ये स्टार्ट होते हैं एक्टिनियम से, इसलिए हम इनको कहते हैं एक्टिनाइड्स। और इसमें जो 14 एलिमेंट्स हैं वो भी इस एक ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि अगर हम इन एलिमेंट्स को उठा के पीरियोडिक टेबल में रख दें तो पीरियोडिक टेबल की सारी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। ये एलिमेंट्स आगे चले जाएंगे फर्दर, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के साथ जो मैच होती हैं वो इफेक्ट होंगी। इसलिए हम इनको एरो लगा के पीरियोडिक टेबल से बाहर रखते हैं और बता देते हैं कि ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स आते हैं। फर्स्ट ब्लॉक होता है S ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक होता है P ब्लॉक, मिड में हमारे पास है D ब्लॉक और सबसे एंड पे हमने रखे हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनको हम S ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, P क्यों कह रहे हैं, D क्यों कह रहे हैं, F क्यों कह रहे हैं? Why they are called S, P, D, F? The reason is that in S block element, the S shell, S subshell is in the process of completion. हमें पता है कि हमारे पास जो सबशेल्स होती हैं वो 4 होती हैं, S, P, D और F। इन सब एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन S में ऐड हो रहा है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं S ब्लॉक। इन सब एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो D में ऐड हो रहा है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं D ब्लॉक। और इन सब एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है p ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए हम इनको कह रहे हैं p ब्लॉक। एंड सिमिलरली इन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो f ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स अब पीरियोडिक टेबल आप लोग सिंपल पीरियोडिक टेबल जिसमें जस्ट एलिमेंट मेंशन हो, उसका नेम मेंशन हो और उसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर मेंशन हो, वो आप परचेज कर लें और उसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ आ सके। अब
पीरियोडिक टेबल से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना या समझना मुश्किल होता है, तो पीरियोडिक टेबल से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से सीख सकते हैं। सपोज अगर किसी स्टूडेंट को सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप सबसे पहले देखें कि पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, सो 11 है इसका एटॉमिक नंबर, 23, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज you start from here like hydrogen 1, helium 2 and then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे आप आ जाते हैं 11 पे and then you move towards magnesium that is 12। अब अगर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आप यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करें। दिस इज 1s, सो 1s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1s2, देन यू मूव टूवर्ड्स 2s, 2s में भी आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज 2s2, then you move toward the same sequence, this is 2p, fill 6 electrons in 2p, so it is 2p6, then again move towards the third period, this is 3s और सोडियम पहला एलिमेंट है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, so it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। so इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं एलिमेंट्स की बाय यूजिंग पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ओवरऑल व्यू अपने चैप्टर का और पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज को हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स।